नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार पर, जहां नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और जिस कौम के बेटे MM आलम और राशिद मिन्हाज शहीद जैसे हों और बेटियां मरियम मुख्तार जैसी हों, उस कौम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाजरीन, आप मज़ार कायद से ये खूबसूरत मनाजिर अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए बताते चलें कि आज हम मौजूद हैं बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार पर, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी। हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हुमैरा, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया हुमैर साहब। आज का दिन 6 सितंबर यानी कि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान का दिन, ये दिन तारीख़ में एक ख़ास अहमियत का हामिल है। ये दिन हमें 1965 की जंग में अपनी अजीम फ़तह की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान की अवाम और पाक अफवाज ने मिलकर दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर ताकत है और अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानती है। इस दिन पाक अफवाज के जवानों ने और पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और अज़्म इस्तक़लाल की अजीम दास्तानें रकम की और साबित किया कि रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से किया जाएगा। और परचम कुशाई का मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत खूबसूरत मनाजिर बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार से आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और मरियम के, और ये बताइएगा हुमैरा कि अगर परेड में की बात करें तो कितने कैडेट्स आज की परेड में हिस्सा ले रहे हैं? आज की इस तकरीब में कुल 44 कैडेट्स शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से 4 लेडी कैडेट्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको परेड की चंद तफसीलात से आगाह करती चलूँ। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज की परेड के मेहमान खसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ, सितार इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। आज के एजाज़ी गार्ड्स में कैडेट्स की कमांड एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर हारिस जहांगीरी कर रहे हैं, जबकि PF ग्राउंड कम्बाटियर्स की कमांड फ्लाइट लेफ्टिनेंट वकास जावेद कर रहे हैं। गार्ड्स के दोनों दस्तों की मुश्तरका कमांड आज के परेड कमांडर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद समीद एहसन के सपुर्द है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के मिलिट्री ट्रेनिंग विंग से है। ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ ही देर में PF अकेडमी असगर खान का अलम बरदार दस्ता या अलम पार्टी अपनी पोजीशन संभालेगी।
हुमैरा, अगर अलम पार्टी के दस्ते की बात की जाए तो अगर कुछ तफसीलात आप शेयर करें। अलम पार्टी या अलम बरदार दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फ़िज़ाइया का अलम और कायदे आज़म बैनर शामिल हैं। ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के लिए बाइस फ़ख्र है कि 13 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनफ़्स नफीस PF एकेडमी तशरीफ़ लाए और एकेडमी को कैडेट्स को कायदे आज़म बैनर से नवाजा। ख़वातीन और हज़रात, आज की अलम पार्टी में पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट हमजा दाऊद उठाए हुए हैं। PF फ्लैग एविएशन कैडेट दानियाल नदीम के पास है, जबकि कायदे आज़म बैनर एविएशन कैडेट मुनीब काशिफ ने उठाया हुआ है। जी, और नाज़रीन, आपको बताते चलें एक बार फिर कि हम बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से बराह रास्त आपकी स्क्रीन्स पर आप हमें देख सकते हैं। और अगर मैं पाक फ़िज़ाइया के नाम चंद अशार करना चाहूँ हुमैरा, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। उकाबों के तसल्लुत पर फ़िज़ाएँ फ़ख्र करती हैं, खुदी के राज़दानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। जी हुमैरा, अगर हम बात करें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की, और उसमें यकीनन ये जो सिलेक्शन ऑफ गार्ड्स है, ये बहुत मुश्किल मरहला होता होगा, बहुत डिफ़िकल्टी से गुज़र के आते होंगे। क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, और जो कैडेट्स हैं इनको किस तरह सेलेक्ट किया जाता है? तब्दीली गार्ड्स की इस तकरीब में आम तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान की सेकेंड टर्म और फाइनल टर्म को शामिल होने का मौका दिया जाता है। इस तकरीब की तैयारी तकरीबन 1 माह कबल शुरू हो जाती है और इस तैयारी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को गार्ड्स के फ़राइज़ की सरअंजाम देने के लिए मुंतखब किया जाता है। मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि तब्दीली गार्ड्स की ये तकरीब में शिरकत कैडेट्स के लिए बाइस इफ्तिखार है। जैसे कि आपने जिक्र किया, लेडी कैडेट्स भी आज की परेड का हिस्सा हैं। ये बताइएगा कि ख़वातीन की अगर बात करें तो कितनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग, क्योंकि एक तासुर माना जाता है यकीनन कि मर्दों की जो ट्रेनिंग होती है आर्म्ड फोर्सेस में वो बहुत टफ़ मानी जाती है। क्या कहेंगी, ख़वातीन की एज़ कम्पेयर टू मर्दों की ट्रेनिंग कुछ मुश्किल है, मुख्तलिफ है, या फिर सेम ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है उनको? जी बिल्कुल, यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए वजाहत करना चाहूँगी कि PF एकेडमी असगर खान में जो तरबियत का मेयार है वो बहुत ऊंचा है, और इस मेयार को बरकरार रखने के लिए लेडी कैडेट्स को एक मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा जाता है, जो कि मेल कैडेट्स के बराबर है। ख़वातीन को हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग से भी आरास्ता किया जाता है, जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल क्लासेस शामिल हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉकपिट हो या कोई भी ग्राउंड ब्रांच, पाक फ़िज़ाइया की ख़वातीन हर शोबे में अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम देते हुए नज़र आएंगी। बहुत खूब। हुमैरा, क्योंकि ख़वातीन की बात हुई और ख़वातीन की मुनासबत से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा नाम हमारे ज़हनों में आता है मरियम मुख्तियार शहीद का। यकीनन उनकी खिदमात जो हैं वो रहती दुनिया तक, जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा, जब तक पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा,
रहती दुनिया तक ये नाम हमेशा ज़िंदा व जावेदा रहेगा। मरियम मुख्तार की शहादत के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या कलमात होंगे? मरियम मुख्तार शहीद पाकिस्तान की अजीम बेटी, जिन्होंने इस धरती की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके ये साबित कर दिया जी। कि पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना इस वतन के दिफा में शामिल हैं। मैं समझती हूँ कि मरियम मुख्तार एक लीडर हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि इस मुल्क की एक एक खातून हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। बहुत खूब। और यहाँ मैं अगर कुछ अशार समातों की नज़र करूँ, सामीन हाजरीन की नज़र करूँ, ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी में इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राही। और यकीनन ये जो मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार से ये खूबसूरत पुरनूर मनाजिर आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त आज की परेड के मेहमान ख़ुसूसी का इंतज़ार किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि आज की परेड के मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। ख़वातीनो हज़रात, बिगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान ख़ुसूसी चंद ही लम्हात में तशरीफ़ लाने वाले हैं। नाज़रीन, बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के बारे में फ़रमाया, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और यकीनन ये इस बात की दलील है, मुकम्मल करती है कि हमारी पाक अफ़वाज जो दिन रात अपनी जानों पर खेल कर, अपनी जानों को का नजराना पेश कर कर पाकिस्तान की हिफाजत करती हैं, यकीनन ये बात काबिल सताइश है। और बाबा कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए भी आज हम यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज के परेड के मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेहमान ख़ुसूसी को ऑर्डरलीज़ गाइड करते हुए वेन्यू की जानिब ला रहे हैं। गूंजता है अब भी तेरा नाम फ़ज़ाओं में, गूंजता है अब भी तेरा नाम फ़ज़ाओं में, कामता है अब भी दुश्मन तेरे नाम से। दिल को छू लेने वाले मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से बराह रास्त। और अब मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। अब परेड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी को परेड के मुआयने की दावत देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नज़रें, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नज़रें, हम गुजरी हुई रात का मातम नहीं करते।
ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, मेहमान ख़ुसूसी परेड के मुआयने की जानिब बढ़ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और परेड का मुआयना अपने अख्ताम को पहुंचा। अब मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर सलामी के लिए अंदर तशरीफ़ लाएंगे। आपसे कुछ ही देर में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। PF बैंड कौमी तराने की धुन बजाएगा और तमाम हाज़रीन खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे। है ईमान सीनों पे, चेहरों पे नूर, है ईमान सीनों में, चेहरों पे नूर, ये मेरे मुजाहिद, ये मेरा गुरूर। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर बराह रास्त देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अब गार्ड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड्स को तैनात करने के लिए इजाज़त तलब करेंगे। आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड्स तैनात होंगे। इनमें से 4 कैडेट्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में अपनी पोजीशन संभालेंगे। सही। और हुमैरा ये बताएं कि यकीनन PAF में बहुत सी ब्रांचेस एक साथ काम करती हैं, हर ब्रांच का जो काम है। जी।
तो मेरा जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि यकीनन बहुत सी ब्रांचेस एक साथ काम करती हैं और हर ब्रांच एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पीएफ में कौन कौन सी ब्रांचेस की इंडक्शन होती है और इनका क्या किरदार होता है? आमतौर पे लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडीपी ब्रांच से वाकिफ़ हैं, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ और दीगर ब्रांचेस में भी शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। सही। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के पर देख सकते हैं कि गार्ड्स एकेडमी अंडर ऑफिसर की कमांड में स्लो मार्च करते हुए मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं अपने नाजरीन को ये बात बताना चाहूँगी कि आज की परेड में लेडी कैडेट्स न सिर्फ बतौर गार्ड्स बल्कि अलम पार्टी में भी मेल कैडेट्स के शाना बशाना पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल हुमैरा, जैसा कि आपने कहा कि लेडी कैडेट्स शाना बशाना दिखाई देती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल सताइश बात है ये। ख़वातीन और हज़रात, आज के मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पीएफ एकेडमी असर खान मज़ार कायद के अंदर मौजूद हैं। इनकी दाईं जानिब ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन फरहान ज़िया तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, जबकि बाएं जानिब सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बसीर मौजूद हैं।
ग्राउंड कम्बैटियर्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। ख़वातीन हज़रात, अब से कुछ ही देर में मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे और इसके बाद दुआ होगी। हमारा ये बताइएगा कि पीएफ एकेडमी अज़हर ख़ान को आप दुनिया की बाकी एकेडमी से अगर कंपेयर करें तो किस तरह कंपेयर करेंगी, और साथ ही साथ कौन कौन से दोस्त ममालिक के कैडेट्स यहाँ ट्रेन होने आते हैं? जी हुमैर साहब, हम इस बात से तो बखूद भी वाकिफ़ हैं कि पीएफ एकेडमी असगर ख़ान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों में किया जाता है। बेशक। यही वजह है कि पीएफ एकेडमी में पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी मिलिट्री और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, ईरान, लिबिया, जॉर्डन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक शामिल हैं। और पीएफ एकेडमी असगर ख़ान के ये ग्रेजुएट्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी काबिलियत और महारत का लोहा मनवा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आप अपनी टीवी स्क्रीन की जानिब देख सकते हैं कि आज के मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखने के लिए मज़ार की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर आप हमें बराह रास्त ये मनाजिर अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं। आज की इस तकरीब में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे एविएशन कैडेट शाहजेब लगानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून।
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शूर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुँचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बारे इलाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरी रज़ा से इस्लाम की शान और शौकत बढ़ाएं। ए अल्लाह पाक, हमें ताकत बख्श कि हम तेरे लुत्फ़ करम से अपने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को उस्तवार और मुस्तहकम करें और पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत करें। ए पाक परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरी रज़ा के हुसूल और वतन की हिफाजत में अपनी जानों को कुर्बान किया, हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए खुदाए बुजुर्ग बरतर, हमारी दिफाई जंग में पाकिस्तान के जो फौजी और शहरी शहीद हुए, उनको अपनी रहमतों से नवाज और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। ए कादिर मुतलक, हमें इज्जत दे, दुश्मन और जालिम पर गलबा दे, फतह व नुसरत दे और शादमानी और खुशहाली अता कर। आमीन। अब बाबाए कौम की खिदमत में कौमी सलाम पेश किया जाएगा।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब मेहमान ख़ुसूसी विज़िटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह साहब के मज़ार से आप ये खूबसूरत मनाजिर अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री विज़िटर्स की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। हमारा ये बताइएगा कि चेंज ऑफ गार्ड्स यानी गार्ड्स माउंटिंग सेरेमनी साल में कितनी बार होती है? तब्दीली गार्ड साल में 3 बार की जाती है, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर। 14 अगस्त को पाक बहरिया तब्दीली गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, 6 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया, जबकि 25 दिसंबर को पाक फ़ौज ये जिम्मेदारी संभालती है। हमारा ये बताएं कि JF-17 थंडर तैयारे के बारे में अगर हम उसको डिस्कस करें तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी काविश है, पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत बड़ी काविश है ये। जी बिल्कुल, JF-17 तैयारा दौरे हाज़िर के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में से एक है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जिसकी शमूलियत की वजह से पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफा कई गुना मजबूत हुआ है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि JF-17 पाकिस्तान के इंजीनियर्स की महारत और काबिलियत का एक मुंह बोलता सबूत है। ये जहाज़ पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका काविशों का एक अजीम शाहकार है। बहुत खूब। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट विजिटर्स की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राही, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ये माले गनीमत ना किश्वर किशाई। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार से बराह रास्त आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं। और अगर पाक अफ़वाज की बात की जाए तो यकीनन ना दिन ना रात देखी जाती है, और जिस हौसले और जिस अजीम हिम्मत की हम जितनी इसकी तारीफ़ करें उतना कम है। हमारा अक़लियतों के किरदार का अगर ज़िक्र किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान में बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह ने अक़लियतों का काफ़ी स्ट्रेस दी और काफ़ी ज़िक्र किया। PF में अक़लियतों का किरदार क्या है, ज़रा इस हवाले से हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, 14 अगस्त 1947 से ही गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों को ये हकूक़ हासिल हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद इंतहाई खुश इसलूबी और दिलो जान से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है।
माजी में पाकिस्तान एयरफोर्स के चंद मारूफ गैर मुस्लिम शख्सियात में शामिल कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी, जिनमें एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन है, जिन्होंने 1965 की जंग में PF बेस नूर खान कमांड किया था। इसी तरह एयर कोमोडोर नज़ीर लतीफ़ और ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, इन्होंने न सिर्फ 1965 की जंग में हिस्सा लिया बल्कि बाद में मशहूर कॉम्बैट कमांडर स्कूल को भी तश्कील देने में इनकी बहुत सी खिदमात सरंजाम हैं। इसी तरह विंग कमांडर मिडल कोर्ट ने हमेशा इस मुल्क और पाक फ़ज़ाइया की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में अक़लियतों की कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनके जज्बे को हमेशा से सराहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस तकरीब के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि आज की ये तकरीब इस अमर की ज़ामिन है कि पाक फ़ज़ाइया अपने वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। इन कैडेट्स का जोश व जज्बा इनकी हुब्बुल वतनी और पेशावराना सलाहियत का मज़हर है और अपने वतन के लिए मोहब्बत का ये जज्बा आज भी हर पाकिस्तानी में इसी तरह जिंदा व जावेद है। यही वजह है कि चाहे 1965 की जंग हो या 27 फरवरी 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट, पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तानी अफवाज की आला तरबियत और आसमानों को छूता हुआ जज्बा दुश्मन को कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देगा। ज़बरदस्त। और नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हर गुज़रता दिन हमारी पाक अफवाज को मज़ीद मजबूत तर बनाता जाए, हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।